रानी तिष्य रक्षिता। कई बार केवल घटनाओं के आधार पर भी आकलन किया जाता है। हजारों वर्ष पूर्व की घटनाओं की सत्यता जानने और कारण समझने के लिए तो अनुमान प्रमाण ही एक साधन है। घटनाओं का वर्णन अलग अलग प्रकार से पढ़ने को मिलता है। ऐसी ही एक अनूठी कहानी है तिष्य रक्षिता की। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने रानी तिष्य रक्षिता से विवाह किया था। आगे के घटना चक्र को लेकर एक मान्यता तो यह है कि अशोक जिस प्रकार बौद्ध धर्म के प्रचार में धन उलिस रहे थे वह तिष्य रक्षिता को पसंद नहीं आया और उसने अपने पुत्रों को राजा बनाने की महत्वाकांक्षा के चलते अशोक के पुत्र कुणाल को नकली राजमोहर लगे पत्र से अंधा करवा दिया था। दूसरी धारणा कुछ विचित्र ही कहानी कहते। उसके अनुसार तिष्य रक्षिता वृद्ध अशोक की युवा पत्नी थी जो कुणाल पर आसक्त हो गई थी, लेकिन कुणाल ने अस्वीकार कर दिया और उसे मां कहकर ही सम्मान दिया। कुणाल का विवाह होने के बाद क्षुब्ध होकर उसने षड्यंत्र पूर्वक कुणाल को अंधा करवा दिया। यह दोनों ही मान्यताएं मतावलंबी इतिहासकारों ने अपने अपने अनुसार लिखी है, लेकिन एक तीसरे कारण भी है। वो बताया जाता है कि कलिंग युद्ध से प्रारंभ करते हैं, जिसके कारण को लेकर भी एक मान्यता है कि कलिंग महारानी के सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर अशोक मुग्ध हो गया था, इसलिए उसने कलिंग पर आक्रमण किया। यही कारण है कि अपनी अस्मिता का प्रश्न मानकर कलिंग के उड़ो योद्धाओं ने ही नहीं बल्कि आमजन ने भी उसका कड़ा प्रतिकार किया। यहाँ तक कि नारी शक्ति भी पीछे नहीं रही। उनकी नज़र में अशोक एक दुष्ट आक्रांता थे, जबकि उनके राजा अनंत पद्मनाभ एक शूरवीर, योग्य और दयालु राजा थे। विनम्र इतने कि भगवान जगन्नाथ के रथ यात्रा के अवसर पर आगे आगे सड़क पर झाड़ू लगाते चलते थे। ऐसे राजा की पटरानी को हथियाने का अगर कोई प्रयत्न करे तो प्रजा स्वाभाविक ही आक्रोशित होने को ठहरे। रही सही कसर राजा और रानी के बलिदान ने पूरी कर दी। पराजित राजा ने जब देखा कि शत्रु सेना उसे जीवित पकड़ने का प्रयास कर रही है, तो वह युद्ध भूमि से पलायन किया और राजमहल में जाकर अपने हाथों से अपना सर काट लिया। विजयी अशोक ने जब राजमहल में प्रवेश किया, उस समय राजा की चिता जल रही थी और महारानी ने उसके आंखों के सामने स्वयं को भी उसी चिता में
दग्ध कर लिया। अशोक को तो मर्माहत हुआ, किंतु प्रजा ने तो विद्रोह ही कर दिया। यह जानकारी मिलने पर आबाल वृद्ध नर नारी मारने को तत्पर हो गए। यह ऐसा युद्ध था जिसमें कोई नेतृत्व सामने नहीं था, कोई सेनापति नहीं, फिर भी सेना लड़ रही थी। समस्त प्रजा ही सेना बनकर तन चुकी थी। मगध की सेना ने कठोरता से दमन किया। यही कारण है कि इतिहासकार उस युद्ध में भीषण रक्तपात हुआ मानते हैं। तीसरी धारणा की बात है यह है कि वो तिष्य रक्षिता कलिंग की ही कन्या थी, जिससे अशोक ने कलिंग युद्ध के पश्चात विवाह किया था। जिस कलिंग की जनता ने अशोक का प्रबल प्रतिकार किया, उसे हरा दिया, उस माटी की ही पुत्री तिष्य रक्षिता ने बदला लेने की खातिर अशोक का वंश नाश करने की इच्छा से ही कुणाल के विरुद्ध षड्यंत्र रचा हो। क्या यह संभव नहीं है? और ये तो सभी जानते हैं कि अशोक के बाद मौर्य साम्राज्य का सूर्य अस्ताचल को जाने लगा। अगर इस नजरिए से विचार करें तो तिष्य रक्षिता खल नायिका से नायिका प्रतीत होती है। क्या अशोक सचमुच कलिंग युद्ध के बाद अहिंसक बन गए थे? इतिहास में दर्ज है कि उन्होंने कुणाल को अंधा करवाने के अपराध का जो दंड तिष्य रक्षिता को दिया वो कितना क्रूरतापूर्ण था। तिष्य रक्षिता को जिंदा जला दिया गया। हमारे यहाँ काम, क्रोध, मोह और लोभ को पाप माना गया है। क्या अपने संपूर्ण जीवन काल में अशोक सम्राट इन दोषों से मुक्त मान सकते हैं? इसके बाद भी बौद्धों ने अशोक को देवन्ना प्रिय की उपाधि से संबोधित किया। कुणाल के पुत्र संप्रति ने पाटलिपुत्र के स्थान पर उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया। मगध का सिंहासन अशोक के एक अन्य पौत्र दशरथ ने संभाला। दशरथ के बाद देववर्मन शतधनुष व बृहद्रथ राजा हुए। बृहद्रथ को मारकर ब्राह्मण पुष्यमित्र श्रुंग ने सनातन धर्म की पुनर्स्थापना की, जबकि उज्जैन में मौर्य वंश का शासन मगध की तुलना में 20 वर्ष बाद तक चलता रहा। संप्रति को बौद्ध, जैन और सनातनी सभी ने अपना माना और उन्हें प्रिय दर्शनी की उपाधि दी। धन्यवाद।